Hello everyone and welcome back to your YouTube channel. Today we are going to discuss some of the basic terminology of the accountancy, and these are very important to understand because until or unless we are not aware about how to record the information, what terms we use to record information, till then we are not able to maintain a proper records. So लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक करते हैं व्हाट इज अ ट्रांजेक्शन। जब भी हम बिजनेस में कुछ इकोनॉमिक डीलिंग्स करते हैं, जैसे हम मनी अर्न करते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टेटस चेंज होता है। तो हर चीज़ किसे क्या कहा जाता है दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे पहली टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करने लगे, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस की हुई थी, डेटर्स। अब ये डेटर्स बेसिकली अगर हम बात करते हैं कौन होते हैं, डेटर्स में बी साइलेंट है, ये एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इट्स नॉट अ डेप्टर्स, इट्स अ डेटर्स। जब हम बात करते हैं डेटर्स की, तो डेटर्स का मतलब क्या होता है, जब भी आपके बिजनेस में देयर में भी सिचुएशन जब आप सामान बेचते हो, तो ये हो सकता है कि आप उधार पे कुछ सामान बेचो। तो जब भी आप कुछ उधार पे सामान बेचते हो, तो जिस पर्सन को आप उधार पे सामान बेचते हो दैट पर्सन इज नोन एज अ डेटर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पर्सन और एंटिटी, एंटिटी मीन्स एन एंटरप्राइज। सो द पर्सन और एंटिटी हु ओज द अमाउंट टू द एंटरप्राइज, जिसने अमाउंट किसको देनी है, हु ओज द अमाउंट टू एंटरप्राइज, दैट पर्सन और दैट एंटिटी इज नोन एज अ डेटर। और रीज़न क्या है, क्यों उसने वो अमाउंट ओ करनी है, बिकॉज आपने उसे क्या किया है, उधार पे सामान बेचा है। बिकॉज देर इज़ अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो उस टाइम पे आपने उन्हें उधार पे गुड्स बेची, आपने उन्हें उधार पे सर्विसेज दी, तो अब उस पर्सन ने आपको पैसे देने हैं। दैट पर्सन ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज टू योर बिजनेस, देन दैट पर्सन इज कॉल्ड अ डेटर। आपकी शॉप पे कोई पर्सन आता है, आपसे सामान खरीदता है और वो पैसे नहीं दे के जाता है। अब देखो, एक बड़ी कंपनी है जैसे रिलायंस जैसी कंपनी है, वो कितने लोगों के साथ डील करती होगी। अब हर पर्सन का नेम रिकॉर्ड करने में वो रह जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उनकी तो बुक्स, उनके तो जो डाटाज है, सॉफ्टवेयर्स है, वो तो इतने सारे वो फिल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे कंबाइन नेम, जिनको हम उधार पे बेचते हैं, एक अलग सेपरेट बुक रखते हैं क्रेडिट सेल की, वो भी हमारे सिलेबस में है। हम क्रेडिट सेल की बुक्स रखते हैं और फिर उसके बाद जिस पर्सन को हमने उधार पे सामान बेचा होता है, ठीक है, उन पर्सन्स का कलेक्टिवली नेम क्या यूज़ किया जाता है, डेटर यूज़ किया जाता है। क्लियर। अब क्या होता है, अगर आपकी शॉप पे कोई सामान लेने आया, आपने उसे उधार पे बेचा और वो सामान कि ऐसे ही चला गया, वो कहता है मैं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, क्योंकि आपने उसे उधार पे सामान बेचा है। दैट पर्सन इज नोन एज अ डेटर। बट अगर आप उससे एक बिल ऑफ एक्सचेंज, जस्ट एज अ मैटर ऑफ गारंटी, आप उसे साइन करवा लेते हो, ताकि कल अगर वो आपका डिफॉल्टर बन जाए तो आप उसे कोर्ट में स्यू कर सको, केस फाइल कर सको। तो उस टाइम पे अगर वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को, मतलब अगर वो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, कौन करेगा एक्सेप्ट, डेटर। डेटर कौन है, जिसको आपने उधार पे गुड्स एंड सर्विसेज बेची है। अगर वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर ले और उसमें वो बोले कि उस बिल पे वो अमाउंट एक स्पेसिफाइड डेट को देगा, ठीक है, एंड दैट इन दैट केस हम उस डेटर को किसका नेम दे देंगे, बिल रिसीवेबल का। अगर किसी पर्सन को उधार पे सामान बेचा, सिर्फ बेचा, आपने उसे बिल ऑफ एक्सचेंज साइन नहीं करवाया और वो चला गया, तो उस पर्सन का नेम क्या है, डेटर। लेकिन अगर आपने उसे बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करवा लिया, साइन करवा लिया, जिसमें उसने ये लिखा है कि उसने पेमेंट करनी है 3 महीने के बाद, स्पेसिफाइड डेट दे दी उसने आपको, तो उस पर आप उससे अमाउंट रिसीव करने जाओगे, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन का नेम क्या होगा, बिल रिसीवेबल। डन। अब ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है, कई बार वो पर्सन आपको पेमेंट नहीं करते, आपके लिए वो अमाउंट क्या बन जाती है, इरिकवरेबल। तो इन दैट सिचुएशन उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, बैड डेट। ऐसे डेटर्स जो बुरे हो गए और उन्होंने पेमेंट नहीं की, दैट इज कॉल्ड द बैड डेट, एंड इट इज़ अ लॉस फॉर द बिजनेस, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने सामान बेचा लेकिन उस सामान के बदले में मुझे पैसा नहीं आया। तो व्हाट इज बैड डेट, इट इज़ अ अमाउंट ओ टू मतलब देने थे, किसको, बिजनेस को ही,
बट अब उसे राइट ऑफ करना पड़ रहा है, काटना पड़ रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो अमाउंट क्या हो चुकी है, इरिकवरेबल हो चुकी है, एंड दैट इज़ अ लॉस फॉर द बिजनेस। अमाउंट ओड, but now it is to be written off. The reason behind that amount has become irrecoverable. You cannot recover from your debtors, and it is a loss for a business. Okay, ऐसे पर्सन जो आपकी पेमेंट आपको कर देंगे, जैसे अगर सपोज आपने किसी को उधार पे सामान बेचे, उनमें से कोई ऐसे पर्सन्स होंगे जो दे आर इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट, तो दे आर कॉल्ड द सॉल्वेंट पर्सन। तो सॉल्वेंट कौन होता है? वो पर्सन या वो एंटरप्राइज जो इस पोजीशन में है कि वो अपने डेट्स को पे कर सके, दैट इज नोन एज अ सॉल्वेंट। एंड हु इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट, जो अपने डेट अपने लोन को नहीं चुका पा रहा है, उस पर्सन को आप क्या कहते हो? इंसॉल्वेंट कहते हो। जो पर्सन अपनी लोन की रीपेमेंट कर दे, दैट इज नोन एज अ सॉल्वेंट, और जो पर्सन अपने लोन की रीपेमेंट ना कर पाए, दैट पर्सन इज नोन एज अ इंसॉल्वेंट पर्सन। और एंटरप्राइज भी हो सकता है, कंपनी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकती है और एक पर्सन भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकता है। ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको 3 समझनी पड़ेगी, दैट इज रिबेट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब तीनों को अगर आप समझोगे, तीनों ही डिस्काउंट है, डिस्काउंट की टाइप्स है, बट रीजन डिफरेंट होते हैं। आप एक शॉप पे गए, वहाँ पे लिखा था 5, मतलब कि आपने 50% ऑफ या 5% ऑफ, और जब आप बिलिंग कराते हो तो आपके सेल के प्राइस में ऑलरेडी वो डिस्काउंट माइनस होता है। तो ये जो डिस्काउंट होता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली इट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स बाय द सेलर। द रीज़न बिहाइंड दैट कि अगर वो सेलर ये कहता है कि अगर आप इतनी क्वांटिटी बाय करते हो, इतनी यूनिट्स को बाय करते हो, तो आपको हम डिस्काउंट देंगे। इफ़ दे वांट टू सेल मोर, तो उस इंटेंशन से जब आपको डिस्काउंट दिया जाता है, देखो बाय 1 तो आपको मतलब कि 5% ऑफ है, इफ़ यू बाय 2 देन यू विल गेट 10% ऑफ, मतलब ज़्यादा खरीदने का आपको लालच दिया गया। इफ़ यू बाय अ सर्टेन क्वांटिटी, तो आपको रिडक्शन दे दिया जाता है इन अ प्राइस बाय द सेलर, एंड वो हमेशा आपकी बिलिंग में पहले कट के ही लगता है। दैट इज कॉल्ड द ट्रेड डिस्काउंट। इट इज़ अ रिडक्शन इन द प्राइस बाय द सेलर बिकॉज दे आर गोइंग टू बाय अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। देन कैश डिस्काउंट क्या होता है? ये वो डिस्काउंट है जो टाइमली पेमेंट के लिए, कई बार होता है कि रिस्क लगता है कि वो बंदे 3 महीने का उधार लेके तो चला गया, 3 महीने बाद वो पे ना कर सका तो क्या होगा? तो कई बार कुछ सेलर्स क्या कहते हैं कि अगर आप 15 डेज में पेमेंट कर लोगे तो हम आपको इतना ऑफ दे देंगे। तो कुछ लोगों को होता है 3 महीने बाद तो पेमेंट करनी है, अभी पेमेंट कर देते हैं, ऑफ तो मिल जाएगा। तो कैश डिस्काउंट एक तरह से वो लालच होता है कि जो सेलर देता है बायर को ताकि वो अर्ली पेमेंट या टाइम पे पेमेंट कर दे। अब रिबेट क्या होता है? रिबेट वो रिडक्शन इन प्राइस है या वो डिस्काउंट है जो बेसिकली इस पर्पस के लिए दिया जाता है, ताकि ना तो उसका पर्पस, ना तो उसका रीज़न ट्रेड डिस्काउंट है, ना ही इसका रीज़न कैश डिस्काउंट है। देखो कई बार हम कोई सामान बेचते हैं, वो जब सेलर बायर के पास भेजता है तो कई बार क्या होता है, वो इतनी अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं होता है, तो पुअर क्वालिटी की वजह से वो जो बायर होता है वो सेलर को कहता है आई वांट टू रिटर्न द गुड्स, क्योंकि ये डिफेक्टिव है। तो कई बार सेलर क्या करता है, उसे रिटर्न, क्योंकि उसको भी नुकसान पड़ेगा, तो वो क्या कहते हैं, चलो अगर डिफेक्टिव है हम आपको थोड़ा सा ऑफ और कर देते हैं, अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो देख लो। तो यहाँ पे जब हम रिबेट की बात करते हैं तो ये वो रिडक्शन इन प्राइस है जो पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स की वजह से दिया जाता है, अदर देन द रीजन ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट, अदर देन द रीजन ऑफ द कैश डिस्काउंट। लेट्स रिकैप्चुलेट, समझ लेते हैं आज हमने क्या डिस्कस किए। पहली चीज हमने डेटर किया। डेटर वो पर्सन है जिसको आपने उधार पे सामान बेचा है, अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उस पर्सन ने हमें पेमेंट करनी है। सेकंड आपके सामने आते हैं बिल रिसीवेबल। अगर वो डेटर एक बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, हमेशा बिल रिसीवेबल कहा जाता है, और उसके अंदर वो एक डेट मेंशन करता है जिसमें वो ये बताता है कि वो किस डेट तक आपको पेमेंट कर देगा। अगर वो पेमेंट नहीं करता है, दैट इज अ लॉस फॉर योर बिजनेस, एंड उसे हम क्या कहते हैं, बैड डेट्स की अमाउंट कहते हैं।
तो अगर कोई डेटर आपको पेमेंट नहीं करता है एंड दैट अमाउंट बिकम इरिकवरेबल, तो यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं, बैड डेट कहते हैं। और जो पर्सन या जो एंटिटी या जो एंटरप्राइज विच इज़ इन अ पोजीशन जो वो अपने डेट्स को पे बैक कर सके, दैट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट पर्सन। एंड जो पे ना कर सके उसे हम क्या कहते हैं, इनसॉल्वेंट पर्सन। अब डिस्काउंट के कंसेप्ट के तो 3 तरह के डिस्काउंट है। अगर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी खरीदने पे, एक सर्टन क्वांटिटी खरीदने पे, कि अगर आप 3 खरीदोगे यूनिट्स या 5 खरीदोगे आपको इतना ऑफ मिल जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड द प्री डिस्काउंट। लेकिन अगर टाइम पे पेमेंट कर दोगे या अर्ली पेमेंट कर दोगे तो दैट इज नोन एज अ कैश डिस्काउंट। डन। और उसके अलावा अगर कोई चीज़ इतनी अच्छी नहीं है, डिफेक्टिव मटेरियल है, डिफेक्टिव क्वालिटी है, तो उस वजह से जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है दैट इज कॉल्ड द रिबेट।